मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबरों में मिल रही है। कांग्रेस में विधानसभा घेराव की आज रणनीति बनेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अनुसूचित जाति मोर्चा को घेराव की जिम्मेदारी यहां पर दी है। दलित और आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस का घेराव आज होगा। वहीं पार्टी कर रणनीति बनाई जाएगी, नेताओं को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। 9 अगस्त से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अनुसूचित जाति मोर्चा घेराव की जिम्मेदारी अब यहां पर दी है, क्या कुछ अधिक अपडेट है? बिल्कुल अंशुल, देखने वाली बात है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वो लगातार जो बैठक है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके पहले भी जो बैठक की थी वो मध्य प्रदेश में होने वाले 4 जो उपचुनाव हैं विधानसभा, उसको लेकर तैयार बैठक की गई थी और कई किस्म की रणनीति तैयार की गई थी। मगर देखने वाली बात है कि एक बार फिर कमलनाथ की जो आज बैठक है, उनके बंगले पे बैठक है और जो विधायक हैं वो सभी वहां पहुंचेंगे, कांग्रेस के सभी विधायक, और रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा 9 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र है और किस प्रकार से सरकार को घेरे जाए, किन मुद्दों में सरकार को घेरे जाए, ये सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं ये बैठक रखी गई है। मगर सूत्रों के हवाले से जिस प्रकार से खबर आ रही है कि इस बार जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति और दलित और आदिवासी में बढ़ते हुए अत्याचारों को लेकर सरकार के को कहीं ना कहीं घेरने के लिए रणनीति तैयार करेगी। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, लगातार मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दलित और आदिवासी की जो महिला है या पुरुष की बात की जाए तो तमाम ऐसे मामले सामने आए थे तो हत्या के, तो कहीं ना कहीं इसको लेके जो विपक्ष है वो सक्रिय हो गया है। और बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के जो दाम है और महंगाई है, ऐसे तमाम 3 से 4 ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके कहीं ना कहीं विपक्ष सक्रिय हो गया है। और आने वाले 9 अगस्त को विधानसभा जब शुरू होगी तो कहीं ना कहीं सरकार घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। जी बिल्कुल विवेक, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग मोर्चा को ही घेरने की क्यों जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? अंशुल, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होगा, वहीं पे बात की जाए अनुसूचित जनजाति वर्ग की, क्योंकि लगातार कांग्रेस अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं फोकस बनाई हुई है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 47 जो सीट है वो कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग का, वहां पे वोट बैंक बहुत ही ज्यादा है, जिसको लेके कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है, वो 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है तो पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और कहीं ना कहीं जो आदिवासी जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दमोह चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, उसके बाद कांग्रेस में एक संजीवनी की तरह उभर के सामने आई। लगातार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के साथ जो वर्ग के जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ जो कमलनाथ हैं, उनने कुछ दिन पहले ही बैठक की थी। तो देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने में लगी हुई है। क्योंकि 2018 के आंकड़ों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अंशुल 2018 में जिस प्रकार कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसका बड़ा जो रीजन है वो कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं। क्योंकि करीब 12 ऐसी सीट है जिसके चलते कांग्रेस को सफलता हासिल हुई थी, जीत मिली थी। तो इस बार भी वही फॉर्मूला एक बार फिर कमलनाथ यूज करना चाहते हैं अनुसूचित जनजाति वर्ग के वोटों को साधने के लिए। बिल्कुल विवेक, तो जिस तरीके से केंद्र में भी घेरा गया था विधानसभा जो सत्र, यहाँ पर मानसून सत्र वहां पर भी था, उस समय घेर कर जो लगातार विपक्ष ने हंगामा बरपा था, तो क्या वही रणनीति यहाँ पर भी अपनाई जा सकती है? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए सदन की, क्योंकि सदन चल रहा है लगातार, संसद की बात की जाए तो संसद में, सदन में जिस प्रकार से अनुसूचित जनजाति वर्ग के मामलों को लेके कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उनने कहीं ना कहीं सरकार को घेरा था, केंद्र सरकार को घेरा था, उसी की रणनीति के तहत बात की जाए मध्य प्रदेश में भी जो विधानसभा सत्र 9 अगस्त से शुरू होगा। केवल इस बार जो विधानसभा का जो सत्र है वो केवल कोरोना काल के कारण केवल 4 दिन का रखा गया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है सरकार को घेरने के लिए कि किस प्रकार को ऐसे सरकार है उनको कहीं ना कहीं घेरा जाए। क्योंकि बात की जाए विधानसभा सत्र की तो समय कम है, जिसके चलते जो विपक्ष है वो बड़े बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो उठा के कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। जी
बिल्कुल। विवेक, जिस तरीके से विधानसभा सत्र की अगर यहाँ पर बात की जाए, मानसून सत्र यहाँ पर शुरू होने वाला है, तो इस सत्र में किस तरीके के मुद्दे जो हैं विपक्ष इस बार घेरने की तैयारी में है? किस तरह की तैयारी विपक्ष ने कर रखी है सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर? बात की जाए विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होगा, मगर मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने के लिए उनके जनप्रतिनिधि सरकार को घेरेंगे। मगर देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से महिला अपराध मध्य प्रदेश में बढ़ा है, उसको लेके भी कांग्रेस का ये जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला अपराध को लेके। उसके बाद जो सेकंड मुद्दों की बात की जाए तो महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई मध्य प्रदेश का भी एक मुद्दा रखा गया है। और उसी प्रकार बात की जाए कि जिस प्रकार से कोरोना काल में जो मौत हुई है लोगों की, उसको आंकड़ों के लेके, ऐसे तमाम 3 से 4 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेके जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं रणनीति बना रहा है। और आने वाले मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई कमलनाथ के द्वारा। जी चलिए विवेक, का बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ज्योति संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जिन्होंने बताया है कि दलित और आदिवासी पर बढ़ते अत्याचार को लेकर यहाँ पर बात की गई है। 9 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर।